हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 7 समझेंगे, जिसका नाम है खिड़की से। तो फ्रेंड्स, ये इससे पहले अगर आपने चैप्टर 6 नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का पार्ट 2 है, खिड़की से। आइए देखते हैं इसको। 17 मई, कितने 7:30 बजे हैं। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। तो ओमना लिख रही है कि अब सुबह हो गई है। वो जो कल रात बहुत जल्दी सो गई थी, क्योंकि बहुत अंधेरा था और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना बंद कर दिया था। आज सुबह जब वो ट्रेन रुकी तो उनकी आंखें खुली, यानी कि वो जाग गई। और बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? मडगांव। मडगांव कहाँ है? गोवा राज्य में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर लीं। तो कह रही है, उन्होंने स्टेशन पर उतरकर, यानी कि मडगांव जो स्टेशन गोवा राज्य में था, वहाँ उतरकर उन्होंने चाय पी और अपने पानी की बोतलें भर लीं। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो वो बता रही हैं कि ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब बता रही हैं कि वो बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली है, यानी कि हरा भरा हर तरफ दिख रहा है, यानी कि पेड़ पौधे बहुत दिखाई दे रहे हैं उन्हें। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। पहले जो उन्होंने देखा था वो सूखे और भूरी जगह थी, यानी कि लेकिन अब का क्या, उन्होंने अब हरियाली हरियाली देखी है। कभी छोटे छोटे तालाब दिखाई पड़ते, बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। तो कभी उन्हें छोटे छोटे तालाब दिखाई देते और बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रेन में जब जा रही है तो ट्रेन से बहुत दूर उन्हें पहाड़ियों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है और अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। तो वो बता रही है कि जो पानी, पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है, वो उन्हें नहीं पता कि वे नदी है या समुद्र, लेकिन हवा ठंडी है, गर्म नहीं है। यानी कि अहमदाबाद में जो मौसम होता है थोड़ा गर्म होता है गोवा की अपेक्षा, तो क्योंकि गोवा एक समुद्री एरिया है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन से गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। जब उनकी ट्रेन एक रेलवे फाटक से निकली, रेलवे फाटक यानी कि दोनों तरफ उसके कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ लोग आ जा रहे होते हैं, तो यहाँ लिखा है फाटक के दोनों ओर बहुत से ऐसे व्हीकल, यानी कि वाहन थे, जैसे बसों, कार, ट्रक, यहाँ पे बताए गए हैं, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा आदि लेकर लोग खड़े थे, यानी कि ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे, अगर ट्रेन जाए और वो अपना रास्ता पार करें। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। अब क्या होता है, जैसे ट्रेन वगैरह निकलती है तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों का इंजन बंद नहीं करते हैं, वो चलने देते हैं। तो रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था, तो जिसकी वजह से कि बहुत पॉल्यूशन हो जाता है और बहुत शोर भी होता है। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। अब क्या होता है, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जैसे ट्रेन निकलती है तो जो फाटक लग जाते हैं तो कुछ लोग फाटक के नीचे से ही निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इससे बच्चों को भी नॉलेज देनी चाहिए कि ऐसे नहीं करना है। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्हीं ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की। तो बता रही है कभी कभी उनकी ट्रेन से ना बिल्कुल पास से ही एक और ट्रेन निकलती है। तो वो बता रही है कि मैंने और उन्हीं, यानी कि उनकी छोटी सिस्टर, बच्चे होते हैं ना अक्सर ट्रेन के डिब्बे गिनते हैं, तो उन्होंने कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि उनकी जो गिनती है कभी मैच नहीं की, गड़बड़ ही हुई, यानी कि वो इतनी फास्ट नहीं गिन पा रही थी। कुछ लोग रेलवे फाटक
तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो वही कि रेलवे फाटक बंद हो और फिर भी कुछ लोग पार करते हैं तो उनके लिए बहुत खतरा होता है। तो इसमें उन्हें ऐसा पार नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने पर कई बार बहुत बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अब वो 17 मई को ही 8:30 बजे का टाइम की बात बता रही हैं कि वो मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए हुए बैठी थी वो, कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई, खड़ खड़ खड़। अचानक होता है ना, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह होती है तो ट्रेन की आवाज़ चेंज हो जाती है। तो मैंने आंखें खोली, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। तो हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। अब क्या हुआ, जो खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी, तो क्योंकि उनकी ट्रेन नदी के ऊपर बनी पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल, यानी कि बहुत पुल बड़ा था। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा। तो बता रही हैं कि जो पुल था ना वो बहुत बड़ा था, और जब ट्रेन पुल से जाती है तो उसके पहियों की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है और बहुत अलग हो जाती है। और बता रही हैं जब उन्होंने खिड़की से नीचे झाँका तो बहुत डर लगा। क्यों? क्योंकि पटरी के नीचे ज़मीन नहीं थी, वो पुल पर चल रही थी, इसलिए पानी ही पानी था। पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। और नीचे जो पुल के नीचे जो नदी थी उसके नीचे बता रही हैं कि नदी में नावें थी। नाव जो होती हैं, और कुछ मछुआरे होते हैं जो नाव नदी में से या समुद्र में से जो मछलियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मछुआरे। तो नदी में कुछ नाव थी और मछुआरे थे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। अब ओमना ने क्या किया, हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया, लेकिन वो कह रही है मुझे देख पाए वो लोग या नहीं। ऑब्वियसली नहीं देख पाए होंगे। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना था। अब क्या होता है, ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल बना होता है, यानी कि ट्रेन का अलग, और जैसे बस, स्कूटर, कार, ट्रक वगैरह के लिए एक अलग पुल बना होता है वहाँ पे। तो मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने से न ज़्यादा मज़ा है। यानी कि ये ट्रेन यहाँ पे दिखाया गया है, ये ट्रेन का पुल है और ये अदर गाड़ियों का पुल है। तो उन्हें ये वाला पुल ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेफ्टी भी है और यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। अब 17 मई और 11:30 का टाइम हो चुका है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। वो कह रही है पिछले कुछ घंटे, यानी कि इससे पहले जो उन्होंने पुल वगैरह से देखा तो वो उनके लिए वो घंटे बहुत मज़ेदार थे। अब नाश्ता करने के बाद वो अपने ऊपर जो ऊपर वाली बर्थ थी उस पर लेटकर कॉमिक एक बुक होती है जिसमें बच्चों के लिए जोक्स वगैरह भी होते हैं, या फिर उस पर कह लो यूज़फुल स्टोरी भी होती हैं बच्चों के लिए। तो वो पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब क्या था, बाहर धूप तो खिली थी लेकिन ट्रेन में अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी। अब बाहर तो धूप थी लेकिन उनको अचानक से बिल्कुल अंधेरा हो गया और ठंड लगने लगी उन्हें, और वे बहुत डर गई। क्यों? क्योंकि ट्रेन बिल्कुल अंधेरा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ट्रेन के अंदर की जो बत्तियां यानी कि सारी लाइट्स थी वो जल उठी। पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। घुप यानी कि बहुत अंधेरा, उसमें जिसमें कुछ दिखाई ना दे। किसी ने बताया कि हम सुरंग में से गुजर रहे थे, पहाड़ को काट कर बनी सुरंग। यानी कि उन्हें किसी ने बताया कि वो सुरंग में से गुजर रहे थे। अब सुरंग यानी कि जैसे पहाड़ है तो पहाड़ की उस तरफ जाने के लिए पहाड़ को काट कर उसके नीचे से एक रास्ता बनाना, उसको सुरंग कहते हैं। तो ये उसी में से जा रहे थे, तो इसलिए गुप्प यानी कि बिल्कुल बहुत अंधेरा था जिससे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई, यानी कि अब वो सुरंग से निकल चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुरंग माने इतनी लंबी थी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था फिर से लाइट आ गई, यानी कि वो
फिर से रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकली जैसे ही, तो वैसे ही लाइट वगैरह आ गई, और जैसे आसपास वो हरियाली पहले देख पा रही थी और भी देख पा रही हैं। तो अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गए, यानी कि सुरंग खत्म हुई तो उनके पिताजी ने बताया कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ आ गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। तब से अब तक यानी कि वो 4 छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उस पहले सुरंग बहुत लंबी थी, लेकिन उसके बाद की जो सुरंग थी बहुत छोटी थी। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है। पहले जब बच्चे अक्सर सुरंग के नीचे से निकलते हैं तो उन्हें डर लगता है, लेकिन वो जैसे जैसे ओमना कई बार निकली तो उनका डर जो था ख़त्म हो गया। अब उन्हें मज़ा आने लगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंग और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो गोवा से केरल तक के रेल में जो 92 सुरंग और 2000 पुल बताए गए हैं, तो इनका यही कारण हो सकता है कि वहाँ पे पहाड़ या फिर नदी ज़्यादा है, इसलिए उनको पार करने के लिए इतनी सुरंगें और इतने पुल बनाए गए हैं। अब टाइम हो गया है 12:15, 17 मई को ही। अब दोपहर हो गई है। हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली बड़ा ख़रीदा था उसे खाया, यानी कि अब ये उडुपी स्टेशन की बता रही हैं कि वहाँ से इन्होंने इडली बड़ा ख़रीदा और उसे खाया। ये वहाँ की डिश बता रही हैं। वहाँ से हमने केले भी ख़रीदे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे, पर थे बहुत स्वादिष्ट, यानी कि केले जो ख़रीदे थे वहाँ के छोटे छोटे थे उडुपी स्टेशन के, लेकिन बहुत स्वादिष्ट थे। ये है वहाँ की मतलब एक खान पान की वैरायटी बता रही हैं। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हरे भरे खेत थे, खेत तो थे लेकिन वहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत थे। गोवा में देखा भी होगा कि नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, और वहाँ पे क्या, वहाँ चावल की खेती बहुत होती है। तो वहाँ सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यानी कि खेती का तो हो ही गया, मौसम भी और रहन सहन, गाँव और यहाँ के बने घर सब अलग थे। वहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद यानी कि उनके यहाँ से बहुत अलग था। ज़्यादातर लोग क्या है, वहाँ का पहनावा क्या बता रही हैं कि सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पे उतर गए। अब जो उनके साथ बहुत से लोग चले थे वो बीच के स्टेशनों पे उतरते जा रहे थे, जैसे जैसे उनका डेस्टिनेशन आता जा रहा था। कुछ और लोग चढ़ते भी जा रहे थे। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचेंगे, यानी कि शाम 6 बजे तक ये कोझीकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा, यानी कि जो सामने बच्चे बैठे थे उनके फैमिली के, दूसरी फैमिली के, तो उनसे इन्होंने दोस्ती की थी सुनील, तो वो कह रही है कि सुनील का परिवार कहाँ, कोझीकोड उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता भी ले लिया था और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तो कह रही है कि उन्होंने जो उनसे फ्रेंडशिप की थी तो उनसे उन्होंने पता भी ले लिया था एक दूसरे का, और वहाँ अहमदाबाद में मिलने का प्लान भी बनाया। और राधा को भी बोल रही है कि तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, तो अपने अपने घरों के बच्चे बताएंगे। अक्सर यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। जैसे गुजरात से केरल तक पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी, तो गुजरात से केरल तक पहुँचने के लिए पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर तमिलनाडु से होकर पहुँचेगी केरल। नारियल पानी सबने पिया होगा और वो अच्छा होता है सेहत के लिए भी और टेस्ट में भी। नारियल का पेड़ का चित्र बनाओ और उस पर चर्चा करो। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज भी पूछी गई हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। जैसे मलयालम कहाँ पूछी जाती है, कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी गोवा में।
मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में और कन्नड़ तमिलनाडु में। अब 17 मई 9:30 बज चुके हैं। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। अब क्या है, 9:30 रात हो चुकी है। अब उन्होंने अपना सामान संभालना शुरू किया है। क्यों? लगभग 3 घंटे में हमारा भी स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा, वहाँ हमें उतरना है। अब कोट्टायम इन्होंने अपना स्टेशन बताया और कहाँ पर है, वो केरला का है। आज रात को हम बलियम्मा के घर जाएंगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मुमा के घर के लिए रवाना होंगे। मलयालम यानी कि केरल में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं और अम्मुमा नानी को बोलते हैं, माँ की माँ को। तो ये बता रही हैं कि आज रात को ये अपनी मासी के घर रुकेंगी और वहाँ से सुबह बैठकर नानी के गांव के लिए रवाना होंगी। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है, यानी कि 2 दिन पूरे इनके ख़त्म होने को आज। तो सभी ट्रेन में बहुत थक गए हैं। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मुमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। कह रही है अब ये यानी उतरने वाली हैं, तो अब ये लिखना बंद कर रही हैं और नानी के घर पहुँचकर ही अब ये फिर डायरी लिखेंगी। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। यानी कि जो भी इंडिया के स्टेट हैं उनकी अलग अलग भाषा है, उनकी अलग अलग पहनावा है, भोजन है, तो उनके बारे में बच्चों की मदद करनी है, उनकी नॉलेज या जानकारी इकट्ठा करने में। तो मलयालम में बलियम्मा को माँ की बड़ी बहन और अम्मुमा अपनी माँ की माँ को यानी कि नानी को कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।